I'm Persian. I'm not Muslim. 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 I'm not Muslim. I'm Persian. Further rocket attacks were reported against Nahariya and admitted. ये बहुत एक तो एक्सपेंड हो चुकी है, बहुत से कंट्रीज शामिल हो चुके हैं, लेकिन इसकी जो लेटेस्ट डेवलप यूएस, इजराइल एंड ईरान, मिडल ईस्ट में भी जो पर्शिया वही देश है जिसे आज के समय हम ईरान के नाम से जानते हैं। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर भगवान महादेव की एक अत्यंत प्राचीन प्रतिमा भी दिखाई देती है। जंग 2 दिन में खत्म होती है या 2 साल में या 20। पाकिस्तान ने करा डबल क्रॉस, किसको? ईरान को। पाकिस्तान अमेरिका को डबल क्रॉस कर रहा था, चाइना को डबल क्रॉस कर रहा था, अब जाके उसने फाइनली ईरान को भी डबल क्रॉस कर ने कुषाण साम्राज्य को दर्शाया है। कुषाण साम्राज्य जो कि इस्लाम से भी काफी पहले का था। एक समय पर ईरान में न्यूक्लियर नहीं होगी। अगर ये न्यूक्लियर होती है फिर हम इस वक्त बड़ा मुश्किल है ये बताना कि हमारी औकात नहीं है $1.5 का तेल बेचने की, ट्रंप को इस तरह तोहफे में देने की, या ट्रंप को राजी करने के लिए अपने पास से ये तोहफा भेजा। दोस्तों, एक तरफ कश्मीरी मुसलमान जो शिया मुसलमान है वो अपने आप को ईरानी बता रहे हैं, ईरान के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो ईरानी है यानी कि जो असली ईरानी है वो कह रहे हैं कि भाई हम तो शिव भक्त हैं, वो हर हर महादेव के लिए का नारा लगा रहे हैं, हर हर महादेव पे भजन बना रहे हैं। और यही पूरा गाना जो ईरानी सिंगर ने गाया वो हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या उन्होंने गाया और क्या उनका कनेक्शन है महादेव के साथ, और किस तरह से ये लोग आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि वी आर नॉट मुस्लिम, वी आर पर्शियन। और जिसे सुनने के बाद भारत में जो रहते हैं लोग जो चंदा उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं, इनको थोड़ी अकल आनी चाहिए कि भाई जो असली ईरानी है वो तो कुछ और ही बोल रहे हो, तुम कन्वर्टेड लोग जो है किसी अलग ही रास्ते पे जा रहे हो। और ये जो हाल है भारत में नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी यही हाल है इन लोगों का। ये जिस जमीन पे रहते हैं उसके साथ कनेक्ट नहीं होते, लेकिन एक दूसरे देश के साथ ही बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आखिर क्या है इस गाने का सत्य? इस फोटो में दिखाया जा रहा है कि ईरान के लोग प्राचीन शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। साथ ही एक प्राचीन सिक्का भी दिखाया गया है जिस पर पर्शिया लिखा है। पर्शिया वही देश है जिसे आज के समय हम ईरान के नाम से जानते हैं। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर भगवान महादेव की एक अत्यंत प्राचीन प्रतिमा भी दिखाई देती है। इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है। इसी बीच इस ईरानी महिला ने ये गाना या भजन गाया है जिसमें ये भगवान शिव से प्रार्थना कर रही है, हे महादेव, मुझ पर और मेरे ईरान पर दया कीजिए। ईरान की जगह इसने पर्शिया शब्द का उपयोग किया है। इस गाने के साथ इसका दूसरा गाना भी है। दूसरे गाने में भी इस ईरानी महिला ने भगवान शिव और भगवान विष्णु के साथ साथ मुस्लिम देशों में मिले हुए बाकी हिंदू देवी देवताओं के प्राचीन सिक्के और प्राचीन मंदिर तथा प्रतिमा का उल्लेख किया है। इस ईरानी महिला के दूसरे गाने की शुरुआत में इसने कुषाण साम्राज्य को दर्शाया है। कुषाण साम्राज्य जो कि इस्लाम से भी काफी पहले का था। एक समय पर ईरान में हिंदू लोग रहा करते थे। हिंदू धर्म के बाद ईरान में पारसी लोगों ने राज किया और बाद में ईरान में इस्लाम आया। इसके एंगल्स तो बहुत से हैं, इसके हक में भी बहुत लोग हैं, इसके खिलाफ भी बहुत लोग हैं, लेकिन पहले क्यों ना आप मुझे ये बताइए कि इस वॉर की वजह से क्या कोई रीजनल शिफ्ट आने जा रहा है? एक तो जाहिर है कि रीजनल हम जब बात करते हैं कि यूएस, इजराइल एंड ईरान, मिडल ईस्ट में भी जो वेस्टर्न कंट्रीज है यहाँ पर यूएस और यूरोपियन कंट्रीज, और फिर हमने देखा कि हमले हुए सऊदी अरेबिया और यूएई पे भी। तो क्या आप दुनिया में किस किस्म का चेंज आएगा इस वॉर के बाद? जब ये वॉर खत्म होगी तो क्या कोई बहुत बड़ा शिफ्ट है? शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं थोड़ा सा इससे डिफर करूंगा लफ्ज रीजनल से। मेरा ख्याल है कि चेंज जो है वो ग्लोबल है और जंग 2 दिन में खत्म होती है या 2 साल में या 20 साल में।
ये पूरी दुनिया का जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देगी। और जो सबसे अहम चेंज होगी वो ये है कि वेस्टर्न डोमिनेटेड जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है वो खत्म हो रहा है, और ये एक्चुअली उसी का एक रिफ्लेक्शन है। सबसे पहले तो ये है कि अमेरिकन एम्पायर जो है एज एन एम्पायर वो खत्म हो रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका कहीं जा रहा है, अमेरिका यही रहेगा। हम लोग जो अमेरिकी हैं हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये जो पैसे लगते हैं कभी इसराइल पर, कभी यूक्रेन पर, और कभी बहरी बेड़ा फलानी जगह चला गया। अब कहते हैं कि जी $1 बिलियन रोज लग रहा है, तो ये हमारे पर खर्च होगा, ये हमारी कमाई है। मैं काम करता हूँ, आप लोग काम करते हैं, हम टैक्स देते हैं, लेकिन होता क्या है कि इसराइल के जो लोग हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलती है, उनको मेडिकेयर मिलता है, लेकिन हमें नहीं मिलता। तो मेरा ख्याल है कि उस हवाले से ये पॉजिटिव होगा कि लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन अमेरिका का रोल जो है एक सुपर पावर के तौर पर, और उसके साथ साथ यूरोप का भी रोल खत्म हो जाएगा। हाँ, रीजनल भी चेंज आएगी जो बहुत अहम है, क्योंकि आपकी का इशारा रीजन की तरफ था। तो रीजन में ये है कि अभी मैं ये नहीं कह सकता कि इसराइल का क्या होगा। उसकी वजह ये है कि ये डिपेंड करता है जंग कब खत्म होती है, तो उस हवाले से फिर इसराइल का फैसला होगा। लेकिन ईदर वे जो भी होता है उसमें ये होगा कि ईरान एक रीजनल पावर के तौर पर उभरेगा, और ये बाकी जो अरब जो कंट्रीज हैं इनका रोल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। शायद सऊदी अरब का कुछ रोल रहे। तो ये मैंने एक स्केची सा आपको जो मैं देख रहा हूँ। हाउएवर, इसमें एक चीज का जो है ना खतरा, वो है न्यूक्लियर। अगर ये जंग न्यूक्लियर बन जाती है, फिर हम नहीं कह सकते कि किस तरफ चीजें जाएंगी। ये मैंने जो नक्शा खींचा है आपकी तरफ, ये उस प्रेमिस पर है कि ये जंग जो है ये जंग ही रहेगी, न्यूक्लियर नहीं होगी। अगर ये न्यूक्लियर होती है फिर हम इस वक्त बड़ा मुश्किल है ये बताना कि क्या सीन होगा उसके बाद। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान तो बिल्कुल जो है वो खत्म होने जा रहा है। जैसे अभी अगर हम लेटेस्ट डेवलपमेंट्स बात करें, जो उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप है वो तो खत्म हो चुकी है। अली लारीजानी, उनके बेटे मुर्तजा, और जो उनके और जो पासदाराने इनकलाब है उनके कई बहुत ही अहम ऑफिशियल्स जो हैं वो सब मारे गए हैं। अब कोई बचा नहीं है, मुज्तबा खामनाई और उसके अलावा कुछ ही लोग, जिस तरह हमास का खात्मा हुआ था। गजाला काजी साहिबा, आप बताइएगा कि आप इस वक्त क्या ऐसा देख रही हैं कि जो अमेरिका के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज पे हमले होते रहे हैं, वहां पर जो खामनाई हुकूमत थी उन्होंने जो खवातीन के साथ सलूक किया, कि वहां पर एक बड़ा चंक ऐसा भी है जो इसको सेलिब्रेट कर रहा है, तो ये भी तो साथ मौजूद है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? मैंने ये देखा है कि जंग के दौरान प्रोपेगेंडा दोनों साइड पे होता है। ईरान